चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। क्या बोल रहा हूँ? प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, इसको पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो ये पार्ट 2 का वीडियो है, क्योंकि पहला सीरीज इसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है आपका। तो देखिए इसमें है क्या चीज़, मैं बताता हूँ मैं इसमें। तो पहले के जितने थे उसको मैं बता चुका हूँ। ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग इसके बाद जो आया एक पार्थियन आया, जो यवन वन बैक्ट्रियन के बाद आया एक पार्थियन। पार्थियन के बारे में जानिए आप लोग। पहलव जिनको बोला जाता है, पहलव, इनका आक्रमण। तो इनके जो संस्थापक थे पार्थियन वंश के, इनके जो संस्थापक थे, जहाँ मतलब इन लोग शासन कर रहे थे, एक माउस नाम के थे। कौन थे आपका? माउस, मायूस, माउस, माउस 90 से 70 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 90 से 70 ईसा पूर्व तक था। ये राजधानी कहाँ है इसका? तक्षशिला। इनकी कहाँ थी? तक्षशिला। पार्थियन पहलव आक्रमण, संस्थापक अपना माउस या माउस बोले, 90 से 70 ईसा पूर्व इसके आसपास था। तो यहाँ का जो एक प्रतापी शासक था उस टाइमिंग में, कोंदो फडनिस जिसका नाम था, गोंदो फडनिस नाम का था। कौन था? गोंदो फडनिस नाम का था। ये 20 से 41। प्रथम प्रतापी शासक था। कौन था? गोंदो फडनिस, 20 से 41 ईस्वी। इसके समय में क्या हुआ? प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक है सेंट थॉमस। जो गोंदो फडनिस के समय ही, यही बता रहा हूँ, ये जो आपका सेंट थॉमस देखे होंगे, सेंट थॉमस स्कूल भी कई सारे स्कूल बने होते हैं। पार्थियन पहलव आक्रमण इनका जब हुआ 90 से 70 ईसा पूर्व, और जब इसके एक प्रतापी शासक हुए गोंदो फडनिस, इसी के टाइमिंग में एक ईसाई धर्म के प्रचारक थे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचारक है। इनको नाम, आप नाम याद रखिए, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस कौन थे? ईसाई धर्म के प्रचारक। कौन थे? ईसाई धर्म के प्रचारक थे। इसको याद रखना। भारत में आए, भारत में आए, कहाँ है? भारत में आए। तो कालांतर में क्या हुए, इनकी हत्या जो मद्रास के जो समीप में, जब ये वहाँ फहराने गए थे चेन्नई में, कौन गए थे? आपका सेंट थॉमस। तो क्या किया गया? सेंट थॉमस की हत्या करवा दी। सेंट थॉमस की क्या करवा, उस टाइमिंग में हत्या करा दी। समझ गया? इसका याद रखना आप लोग। इसके समीप स्थित है क्यालपुर, एक जो मद्रास के आसपास के क्षेत्र में आपका एक है क्यालपुर। क्या है आपका? क्यालपुर नामक स्थान पर कर दी गई थी। और ये जो है ना, ये लगभग जो सेंट थॉमस जो है 50 ईस्वी में, 50वीं, ये सेंट थॉमस आपका 50वीं ईस्वी के आसपास में आया था। 50वीं ईस्वी के आसपास कौन आया था? सेंट थॉमस आया था। इसको याद रखिएगा। तो ये भारतीय अभिलेख में क्या बोले, जो भी अभिलेख अभी वर्तमान में है, जैसे शक और पार्थेनो, शक और पार्थेनो को क्या बोलते हैं? शक, पार्थेनो। शक और पार्थेनो को क्या बोला जाता है? मिक्स रूप इनका। तो इनका मिक्स रूप क्या कहलाता है? शक पहलव। शक पहलव इनको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। इनका जो अंत है कुषाण आक्रमण से हुआ था, इसको याद रखना।
जिसका उल्लेख था पतंजर अभिलेख में किया गया था। पतंजर अभिलेख में क्या किया गया था, इसको किया गया था उल्लेख किसका, जो कुषाण आक्रमण हुआ ना, ये पाषाण के अंत में, पार्थियन पहलव के अंत में कुषाणों का आक्रमण हुआ और उसका उल्लेख किए इन लोगों ने, पतंजर अभिलेख था उसमें। ये सभी मूलतः क्या थे, ईरानी थे। पार्थियन पहलव थे, ये भले ही थे लेकिन ये कौन थे, ये सभी ईरानी थे मूलतः। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सीथियन शक आक्रमण, तो इसके समय में ये यूनानी के बाद है, यूनानियों के, ये किसके बाद, किनके बाद है, यूनानियों के बाद है। इनको याद रखना, यूनानियों के क्या गया इसे मतलब बाद में है। तो तक्षशिला का प्रथम जो शक क्षत्रप शासक था, इसको याद रखना, तक्षशिला का प्रथम एक क्षत्रप शासक था। तक्षशिला का प्रथम शक क्षत्रप शासक था। इसको मोंग मोएज बोला जाता है। प्रथम एक शासक हुआ उस टाइमिंग में, मोंग मोएज नाम का था, 80 ईसा पूर्व में। क्या था, 80 ईसा पूर्व में उस टाइमिंग में था। और शक शासक थे उस टाइम में। इन लोग क्या करते थे, अपने आप को, सीथियन जो बोल रहा हूँ, अपने आप को क्या बोलते थे इन लोग, क्षत्रप बोलते थे। एक नाम था इन लोग के उस टाइमिंग में, एक जो फेमस था, सर्वाधिक प्रसिद्ध था, ये नहपान नाम का व्यक्ति था। कौन था, नहपान नाम का व्यक्ति था। इसको याद रखिए आप लोग। वंश, ये वंश है छहरात वंश। कौन सा वंश है आपका, छहरात वंश, नहपान। ये लगभग आपका 119 से 124 ईस्वी तक था। 119 से 124 ईस्वी तक था ये। और इनसे भी एक सर्वाधिक जो प्रसिद्ध था, ये कौन था प्रसिद्ध, नहपान प्रसिद्ध था। छहरात इसका क्या था, इसका नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, छहरात वंश थे इसका। ठीक है, इसको याद रखना। 119 से 124 तक इसका जो शासन काल था। एक जो ना प्रतापी एक राजा था सर्वाधिक, रुद्रदामन। इसको याद रखना, रुद्रदामन नाम का एक व्यक्ति था। इसका जो काल था आपका 130 से लेकर वही 150 ईस्वी तक। अब इधर बढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे बढ़ रहे हैं, 130 से आपका 150 ईस्वी तक इसका क्या है, आपका बढ़ रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक प्रतापी था ये, लेकिन प्रसिद्ध ये था नहपान भी। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसने क्या किया, जो सातवाहन एक सातवाहन कालीन थे, रुद्रदामन क्या किया, सातवाहन वंश का एक नरेश था, एक मतलब एक शासक था, जिसका नाम था दक्षिणापत स्वामी, है ना, दक्षिणापत स्वामी सतकर्णी, जिसको और नाम था पुलुवामी। एक पुलुवामी था, क्या था, पुलुवामी। तो पुलुवामी का क्या किया, रुद्रदामन ने 2 बार आक्रमण, इसको मतलब हरवाया, 2 बार इसको क्या किया, हराया, इसको परास्त किया। तो इनका जो पुलुवामी हराया, जो आपका दक्षिणापत सातकर्णी पुलुवामी जिसको बोला जाता है, नरेश था, एक शासक था सातवाहन का, उसको हराया कौन, रुद्रदामन, जो कि कहाँ का था आपका, सीथियन शक था एक। यूनानी के बाद इन लोग आए सीथियन लोग। ठीक है,
और जो पार्थियन का बताया इसके पहले वो कौन थे आपका, वो आपका ईरानी थे। पार्थियन पहला आपका ईरानी थे, और जो सिथियन शक है आपका यूनानी के बाद आए थे, इसको याद रखना। तो इसका एक ये जो रुद्र नामन का जो इसने हरवाया था 2 बार, इसका जो जानकारी मिलती है आपका यहाँ जो जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख है एक, इसका है, इसका रुद्र दामन का क्या है अभिलेख है, इसको याद रखिए इसमें, समझे। रुद्र दामन ने ही एक झील बनवाया था, सुदर्शन झील, जीर्णोद्धार उसका करवाया, पर इसको बनवाया कोई और था रुद्र दामन द्वारा। मतलब पहले से बना होना था, प्राकृतिक रूप से हो सकता है प्राकृतिक रूप से बना था, उसको मतलब उसका सुधार उधार करवाया इसके द्वारा। इसके द्वारा आपका रुद्र दामन के द्वारा, जो कि कौन था आपका सिथियन का एक शासक था, शकों का जिसको बोला जाता है। एक था 57 ईस्वी 50 तक ये था, कौन था ये आपका 150 ईस्वी तक, कौन था एक रुद्र दामन। तो लगभग 50 ईसा पूर्व मतलब पहले एक उज्जैन के शासक थे। उज्जैन के एक शासक ने क्या किया, शकों को परास्त कर दिया था। जो शक थे है ना, उसको क्या किया 57 ईस्वी में, और उसको उनको भगा कर विक्रम संवत चलाया। विक्रमादित्य के जो शासक थे, चलिए इसमें बताता हूँ मैं टाइमिंग में क्या हो। 57 ईसा पूर्व 80, इन लोग 80 से चालू थे, 80 ईसा पूर्व, तो धीरे धीरे कम होते गए, नीचे आ रहे हैं हम लोग, पहले आ रहे हैं तो 80 से नीचे उतर रहे पहले। तो 80 ईसा पूर्व देखिए बताता हूँ इसमें का जो बच गया था इसमें चालू है 57 ईसा पूर्व में लगभग। उज्जैन के एक शासक थे शको, उसने क्या किया शकों को परास्त किया। देखिए शकों को क्या किया परास्त किया, इसको याद रखिएगा। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की क्या की इसने उपाधि धारण की इसने। अब विक्रम संवत चलाया, क्या चला इसने विक्रम संवत चलाया इसके द्वारा। तो सिक्कों पर देखिए इसने क्या उस टाइम में क्या, जो सिक्कों पर इन लोग क्या यूनानी और खरोष्टी लिपियों का मतलब उनमें लेख मिलते हैं। सिक्कों पर आप लोग देखोगे ना यूनानी और खरोष्टी लिपि के, उनमें क्या मिलते हैं आपका लेख मिलते हैं। इन उनके टाइमिंग में, हम लोग के टाइमिंग में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इन लोग के टाइमिंग में सिक्कों पर यूनानी और क्या खरोष्टी लिपियों में लेख मिलते हैं, इसको याद रखिए। जो भी सिक्के मतलब उस टाइम में बनाए गए थे, मतलब बनाते थे उन लोग, तो यूनानी भाषा था, और उनकी जो लिपियाँ थी कौन थी खरोष्टी लिपि थी। लिखने का मतलब तरीका कुछ था, और खरोष्टी लिपि मतलब उन लोग का थोड़ा उल्टा चलता था। मतलब हम लोग जैसे ना बाएं से लेफ्ट से मतलब राइट, उन लोग का राइट से ऐसे बाएं, कुछ अलग अलग ही टाइप का उन लोग की लिखावट रहती थी। और देखिए विक्रम संवत, इसको याद रखिए क्योंकि विक्रम संवत हम लोग प्रयोग करते हैं अभी। जो विक्रम संवत इन लोग के द्वारा चलाया गया, ये विक्रम संवत कौन चलाया गया, ये उज्जैन का शासक था। जो उज्जैन का शासक था इसने शक को क्या किया भगा दिया था। बाद में फिर इन लोग फिर आ गए, जो पुलुवामी वो थे सातवाहन जब आया ना रुद्र दामन, तो जूनागढ़ इन लोग इधर मतलब विस्तार हो चुका था। एक रुद्र दामन है, एक रुद्र सिंह था, एक है ना, एक शख्स शासक था अंतिम। इसको हत्या कौन किया था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। इसको याद रखना, रुद्र सिंह की हत्या
रुद्र सिंह की हत्या किसने की? अब इसको मैं बताता हूँ इसको। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें का? रुद्र सिंह की हत्या मतलब किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कर दी। इसको याद रखिए। और शकों को क्या किया? भारत से बाहर किया। इसको याद रखना। शकों को क्या किया इसने? भारत से बाहर किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य जिसको बोला जाता है, और सकारी की उपाधि इनके द्वारा धारण किया गया। ये याद रखनी है आप लोग। ठीक है, उसके बाद यूची। क्या था आपका यूची? देखिए इसमें का यूची आपका कुषाण को बोला जाता है। ये इसका इधर रहेगा आक्रमण। तो भारत में जो कुषाण वंश के संस्थापक थे, कुजुल नाम के थे। कुजुल कडफिसेस। इसको याद रखना। कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक थे। किसके? कुषाण वंश के संस्थापक। कौन थे आपके संस्थापक थे? 15 से 65 ईस्वी तक। ईस्वी से मतलब इन लोग चालू किए। 15 से 65 ईस्वी तक इन लोग क्या किए? चालू किए। इसको याद रखिए। एक कुजुल कटपीस ने क्या किया उस टाइम में? अपने टाइम में जो रोमन के सिक्कों को क्या किया? परिवर्तित कर दिया, और उसकी जगह तांबे के सिक्के चला इसने। रोमन के सिक्कों को बदल दिया, उनकी नकल की। रोमन के सिक्कों क्या किए इन्होंने? नकल की, और इसके जगह में क्या किए? तांबे के सिक्के चलवाए इनके द्वारा। तांबे के क्या चलाए? इनके द्वारा सिक्के चलाया गया। तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलाया गया। इसको याद रखिए आप लोग। एक वीम कट पीसेस था। एक तो कुजुल कट पीसेस, एक वीम कट पीसेस नाम था। इनके बाद हुआ। उसने शिव, त्रिशूल और नंदी और त्रिशूल को क्या किया? उसने सोने के सिक्के उसमें जारी किया। देखिए चल मैं बताता हूँ इसमें का। पहला कौन था? कुजुल कट पीसेस। एक था वीम कट पीसेस। कुजुल कट पीसेस, एक था वीम कट पीसेस। तो इसने क्या किया? शिव है ना, शिव और उसके त्रिशूल और एक नंदी, जो हमारा नंदी गाय, तो उनका क्या किया? उनको अपने उस सिक्के में, मतलब सोने के सिक्के में आकृति में उसमें डाल दिया। मतलब चिन्ह के रूप में उन लोग रहता था, उस चिन्ह के रूप में। जैसे हम लोग का भी जो शेर का निशान रहता है हम लोग के सिक्के में, वैसी टाइप उन लोगों ने शिव और त्रिशूल और नंदी क्या था? आकृति युक्त बना के सोने के सिक्के में क्या किया? उसमें चलाया, मतलब उसमें छापने लगे इन लोग। जो भीम कट पीसेस था ये कौन था? मतलब शैव धर्मावलंबी था। शैव धर्म का मतलब शिव की उपासना करता था। कौन आपका? भीम कट पीसेस। और इसने क्या, एक उपाधि भी इसको मिली थी, महेश्वर की उपाधि मिली थी। ये पहले शिव भगवान की पूजा करता था। शिव भगवान की क्या पूजा करता था? भीम कट पीसेस। कौन करता? भीम कट पीसेस। एक महेश्वर की इसने उपाधि पर अपने खुद मतलब प्राप्त किया।
जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था आपका? कनिष्क था, इसको याद रखना। कनिष्क, इसको याद रखिए, कनिष्क था कौन? सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का। इसकी 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानी? इसकी 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर, एक मथुरा। पहला तो याद रखिए आपका पुरुषपुर। पुरुषपुर और दूसरा क्या था? मथुरा। पुरुषपुर कहाँ है? पेशावर। पेशावर कहाँ है आपका? पाकिस्तान। कहाँ है जी इसका? पाकिस्तान में है पेशावर आपका, पाकिस्तान। एक मथुरा से मिला, 2 राजधानी बनाया था इसने, एक तो मथुरा बनाया था, एक आपका पेशावर, पाकिस्तान, पुरुषपुर, जिसको नाम जान बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग सभी। 2 राजधानी बनाया गया किसके? कनिष्क के द्वारा। पाकिस्तान में बनाया गया, एक मथुरा आपका यूपी में है। कहाँ है आपका? मथुरा यूपी में है, इसको याद रखिए आप लोग। इसके बाद आया एक, अलग से बता देता हूँ, उस टाइम में जो थे कनिष्क जब हुए, उनका शासन काल। कनिष्क नहीं बसाया होगा ना, तो इसके ये लोग बसाए होंगे कि भीम कटपिसेस ने। बस ये याद रखिए, पुरुषपुर उस टाइमिंग में और मथुरा 2 राजधानियां थी। अब कनिष्क क्या किया था उस टाइम में? कनिष्क 78 से 144 ईस्वी तक, लगभग देखिए कितने साल तक, 20 और लगभग 66-64 साल तक लगभग ये शासन किया। 66-64 साल तक शासन किया कौन? कनिष्क। काफी लंबे समय तक चला। इसके दरबार में 4 रत्न थे, इसको याद रखना, 4 रत्न। 4 रत्न इसके दरबार में थे। चार रत्न कौन कौन से थे इसके दरबार में थे, इसको याद रखिए। तो पहला याद रखिए, पहला एक अश्वघोष नाम का था, व्यक्ति था। कौन था? अश्वघोष। ये कौन थे आपका? साहित्यकार। कौन था? एक अश्वघोष एक साहित्यकार था। तो जो कनिष्क था, इसको इसने क्या किया था? इसको मगध से खरीदा था, मगध से, सॉरी, जीता था इसको। कहाँ से जीता था इसको? अश्वघोष को आपको मगध से इसको विजित किया था। अब मगध कहाँ बोलोगे आप लोग? तो ये बिहार में है आपका मगध। आपका कहाँ है? बिहार में। इसकी एक रचना थी अश्वघोष की, साहित्यकार था। इसकी एक रचना थी, रचना का नाम था बुद्ध चरित। क्या नाम था? बुद्ध चरित इसका नाम था। किसका नाम था आपका? इसकी रचना का नाम था किसका? अश्वघोष का। एक बौद्ध धर्म था जो महाकाव्य ही, ये महाकाव्य है, इसको याद रखना, ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य था ये। एक था सौंदरानंद भी, एक इनके द्वारा किया, एक सूत्र अलंकार। सौंदरानंद, एक एक सूत्र अलंकार, 2 और मतलब इनकी रचनाएं थी, तो इसको याद रखना। ऐसे भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। भारत का क्या? मिल्टन कहा जाता है इसको कहा जाता है आपका अश्वघोष को। एक दूसरा थे एक नागार्जुन। अब नागार्जुन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। इसकी एक रचना थी माध्यमिक सूत्र। क्या थी इसकी रचना? एक माध्यमिक सूत्र नाम की रचना थी। तो भारत का आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को, क्योंकि इसने सापेक्षक, जो आइंस्टीन दिया था सापेक्षता के सिद्धांत, उसी से संबंधित रिलेटिविटी मतलब उनके इनके दोनों के देखने को मिलती है नागार्जुन की।
जो न्यूटन से संबंधित, न्यूटन बोला जाता है भारत के, न्यूटन से इनके कंपेयर किए जाते हैं। सॉरी, आइंस्टीन, आइंस्टाइन, आइंस्टीन या आइंस्टीन, जो भी आप समझे इसको, भारत के आइंस्टीन बोले जाते हैं नागार्जुन जी। इनकी रचना थी माध्यमिक सूत्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक थे चरक, चरक नाम था, इसने चरक संहिता लिखी थी। क्या लिखी थी? क्या लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी इनके द्वारा। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, इसको याद रखना। आयुर्वेद जो आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक दवाई, तो उसका प्रसिद्ध ग्रंथ उसी के अंतर्गत में आता है। जो चरक संहिता आपका आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं बहुत सारे, उन प्रसिद्ध ग्रंथों में से ये चरक संहिता प्रसिद्ध ग्रंथ है एक, इसको याद रखना। एक थे वसुमित्र। तो चौथा नंबर के जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था, या संगीती बोला जाता है उनका, तो उनके अध्यक्ष थे, इनके द्वारा इन्हीं के समय हुआ था ये, वसुमित्र के टाइमिंग में। तो इनके जो अध्यक्ष थे उस टाइम के, महाविभास सूत्र, ये रचना है, ये रचना है। वसुमित्र ये अध्यक्ष थे उस टाइम में। बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन थे ये? बौद्ध धर्म से संबंधित था, इसको याद रखना। और इसी जो कनिष्क के शासनकाल में जो गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली दोनों विस्तृत है। और मथुरा कला शैली को भारतीय कला शैली बोला जाता है। तो इनको मैं याद बता देता हूँ। इसमें जो एक गांधार कला शैली विकसित थी इन्हीं के टाइम में, दूसरी शताब्दी में। एक था, पहले से हो चुका था जो गांधार का, बाद में फिर और इसके क्षेत्र में जिसको भारतीय कला शैली बोला जाता है, भारतीय कला शैली, इनका क्या हुआ? विकास हुआ, उस टाइम में प्रचलित थे। तो गांधार शैली के बारे में बता देता हूँ। इसमें कला शैली में क्या था? तो इंडो बैक्टीरियन शैली भी इनको कहा जाता है। इंडो बैक्टीरियन दोनों मिल के, इंडो और बैक्टीरियन जो यूनानी थे, तो यूनानी मिल के क्या हुआ? गांधार कला शैली। तो इनको ही भारतीय यूनानी कला शैली, मतलब भारतीय, इंडो मतलब भारतीय और यूनानी मतलब बैक्टीरिया, तो दोनों का मिला जुला रूप था, इसको कहा जाता था। इसको एक यथार्थवादी शैली भी बोलते थे उनके टाइमिंग में। और सर्वाधिक मात्रा में बुद्ध की मूर्तियां इन्हीं के समय में, जो बुद्ध का जो जितने भी मूर्ति हैं, अधिकतर जो मूर्ति है आपका गांधार कला शैली में निर्मित है। इसी टाइमिंग में मिला था, मतलब निर्माण भी किया गया था सर्वाधिक मात्रा में इसी टाइमिंग में, जो कनिष्क के शासनकाल में। तो इस समय जो निर्मित जो बुद्ध की मूर्तियां है ना, जो बुद्ध की जो मूर्तियां थी और जो यूनानी देवता थे, तो उन अपोलो यूनानी देवता थे एक अपोलो, उनके समान थे। जो अपोलो हॉस्पिटल है उन्हीं के नाम पर जो अभी चलता है, एक देवता के नाम पर है। और भले हम लोग को ऐसी लगता है अपोलो अब ऐसी नाम होगा, लेकिन नहीं, यूनानी के देवता हैं अपोलो, उनका नाम है। जो अपोलो हॉस्पिटल जगह जगह उसका खुला है, उन्हीं के समान होती थी इसका जो बुद्ध की मूर्तियाँ। ठीक है, इसको याद रखिए। तो इनके जो नगर भी इनके द्वारा जो कई सारे नगर बसाए थे, है ना, या बामिया उनको बोला जाता था, उस टाइम में बामिया बोला जाता था। और इसी को ही जो भारतीय कला शैली, जो इंडो भारतीय कला जो यूनानी, उसको इंडो ग्रीक कला शैली भी बोला जाता था। दोनों बोला जाता, इंडो ग्रीक कला शैली भी इनके द्वारा बोला जाता था। और जो मूर्तियाँ थी, है ना, तो इसमें जो डिजाइन होते थे, जो मूर्ति कैसे होते, काले कलर के होते थे, काले स्लेटी कलर के, जो पत्थर सीमेंट उमेंट टाइप का उसी कलर का होता था पत्थर। और चूने और मिट्टी से बनी होती है, जो चूने और क्या उन टाइमिंग में चूने और मिट्टी से वो क्या होते थे, बने होते थे। या तो चूना बनाया जाता था या तो पूरा मिट्टी से बनाया जाता था, लेकिन स्लेटी कलर का था वो, काले कलर का। और मूर्तियाँ जो उन लोग की मूर्तियाँ कैसे बनाती थी उन लोग, एक तो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए आकृति में, है ना, या फिर कोई मुद्रा उद्रा किए हुए, या किसी ध्यान की मुद्रा में, ऐसे हम लोग बनाते थे। एक अभय उभय मुद्राओं में बनी कई सारी मुद्रा लोग करके मतलब बनवाते थे।
तो ये हो गया इसके गांधार कला शैली के बारे में। अब मथुरा के बाद बता देता हूँ। मथुरा क्या है, भारतीय कला शैली है ना। तो एक आदर्शवादी शैली था, है ना। तो सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण इसी कला शैली में, जो बुद्ध के जो पहला जो मूर्ति का निर्माण इसी कला शैली में हुआ था हमारा जो मथुरा से। बुद्ध को भगवान का जो 9वां अवतार भी स्वीकारा गया, इसको याद रखिएगा, ये विष्णु का। और हिंदू और जैन की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया था, इसको याद रखना। हिंदू और जैन मंदिर का क्या हुआ था निर्माण, कहाँ किया गया था, इन्हीं के टाइमिंग में हुआ था। अब मथुरा से कनिष्क की जो सिरविहीन मूर्ति मिली है, बिना मतलब सिर के एक मूर्ति मिली है कनिष्क की, और उसमें कनिष्क का नाम खुद आ गया है, मतलब खुदवाया गया है, मथुरा से निकला है। और इनके जो मथुरा का मिलते हैं ना, वो उसके में कैसे मूर्ति होते हैं, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित माने जाते हैं। उनको बना था मतलब लाल बलुआ पत्थर से अधिकतर उसमें बनी बुनाई मतलब मिलती थी। ठीक है, इसको याद रखिए। और एक बार आगे बताता हूँ, विशेष इन लोग को याद रखिए नोट करके। ये हो गया आपका मथुरा कला शैली के बारे में, भारतीय कला शैली के बारे में। अब एक था कुषाणों के शासनकाल में, तो याद रखें कुषाण में जो ना सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी के टाइमिंग में चले, जो शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक कुषाण के काल में। और इसके जो उनका नाम था, एक शतमान था, सोने के सिक्के को शतमान बोला जाता था, एक निष्क भी बोला जाता था उनका नाम। और तांबे के सिक्के को ककनी बोला जाता था उस टाइम में, ककनी तांबे के सिक्के को। और ये जो कनिष्क था बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, मतलब उसको पालन उलन करता था महायान शाखा का। और चतुर्थ बौद्ध संगति इन्हीं के समय में हुआ था, इनके कनिष्क के समय में। और इनका जो राज्यरोहण मतलब राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। और जो पंचांग, जो भारतीय पंचांग आपका शक संवत इन्हीं के टाइम में प्रारंभ हुआ था। जो आप पंचांग पढ़ते हैं जो हिंदी कैलेंडर, तो इन्हीं के जो कनिष्क के शासनकाल से प्रेरित है, शक संवत से। और कनिष्क चीन के जो नरेश थे उस टाइम में, उनसे बहुत बार युद्ध हुआ था। जो चीन के नरेश थे उनके समय में युद्ध काफ़ी किए थे। और जो कुषाणों का जो मूल निवास था चीन में ही था, वहीं से मतलब आए थे मानते हैं। और इनके जो दरबार में एक चरक नाम के थे आयुर्वेद आचार्य थे, जो चरक संहिता की रचना की थी इनके द्वारा। इनका जो साम्राज्य था वो मध्य से तक फैला था, पूरा मध्य से चीन उन तक मंगोलिया तक, ताजगन उदगन खेतान उतान तक पूरा इसने विजित कर लिया था। तो चलिए वीडियो देखने का सभी